हेलो सिविल इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में बीओक्यू क्या होता है। बीओक्यू से जुड़ी सारी जानकारी डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं एक लाइव बीओक्यू आपको समझाऊंगा भी। आइए आगे वीडियो में हम एक एक करके सारी जानकारी डिटेल्स में समझते हैं। बीओक्यू का फुल फॉर्म बिल ऑफ क्वांटिटी होता है। बीओक्यू एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के प्लानिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें हर आइटम और एस्पेक्ट को क्वांटिफाई किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में हर एक कंस्ट्रक्शन आइटम या सर्विस के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट्स और टोटल कॉस्ट मेंशन होती है। बीओक्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स, लेबर और सर्विसेज की क्लियर लिस्ट प्रोवाइड करता है। बीओक्यू का मेन बेनिफिट होता है कि इसे कॉन्ट्रैक्टर्स बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिड करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लियर आइडिया मिलता है कि प्रोजेक्ट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा। इससे फेयर कंपटीशन होती है और प्रोजेक्ट ऑनर को कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प मिलती है। यह डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में भी यूज़फुल होता है क्योंकि बीओक्यू के कंपैरिजन से एक्चुअल एक्सपेंसेस ट्रैक किया जा सकता है। बीओक्यू प्रोजेक्ट के हर स्टेज में रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और मॉनिटरिंग तक। आइए आगे वीडियो में हम एक बीओक्यू देखते हैं और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को समझते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं बीओक्यू कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बीओक्यू का एक बेसिक फॉर्मेट समझा देता हूँ। बीओक्यू में आप अपना कंपनी का नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके नीचे आप मेंशन करोगे कि किस चीज़ के लिए आप बीओक्यू बना रहे हो। जैसे इस बीओक्यू में हमने कैपेसिटर एरिया करके जो अपना प्लान था वहाँ के लिए बीओक्यू बनाया है, तो उससे रिलेटेड एस्टीमेट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आप अपना लोगो लगा सकते हो यहाँ पे। फिर इस बीओक्यू में आप इंक्लूड कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है। जो भी क्लाइंट होगा उसका नेम आप इस एरिया में लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में जो आपका कंसल्टेंट या पीएमसी होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, और प्रोजेक्ट से जुड़ी और कुछ बेसिक जानकारी हो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। यह तो बेसिक जानकारी था जो आपको अपने बीओक्यू में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम डाल देना। उसके बाद एक कॉलम आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल या फिर लेबर, मतलब आपके काम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन इस कॉलम में आ जाएंगे नीचे। उसके बाद उस काम का कितना क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसे कॉलम में, देखो यहाँ पे आप अपने काम से जुड़ी क्वांटिटी लिख सकते हो। अगेन उस काम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या था वो आप इस कॉलम में, उसके बगल वाले कॉलम में लिख सकते हो, और उसका यूनिट रेट क्या था वो आप यहाँ लिख दोगे। और फिर टोटल अमाउंट क्या है वो इस कॉलम में आ जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम हमने जो लिया है इस बीओक्यू के अंदर वह है एक्सकवेशन एंड बैक फिलिंग अप टू 1.713 मीटर डेप्थ बिलो एफजीएल। तो इसमें पूरा डिटेल में मेंशन रहता है कि एक्सकवेशन क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, जिसके बेसिस पे आपको प्राइस दिया जाएगा। अगर इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि सब चीज़ मेंशन्ड है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे आपको काम करना है और उस काम के अगेंस्ट क्या चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पे आप ड्राइंग से फिर अपना क्वांटिटी लिख सकते हो कि एक्सकवेशन का टोटल क्वांटिटी कितना है, यह अपना ड्राइंग से चेक करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे केस में यह क्वांटिटी 380 था, या कुछ भी हो सकता है, अलग अलग केस में अलग अलग क्वांटिटी आएगा। मे बी आपके केस में 450 आ जाए या कुछ आ जाए। और एक्सकवेशन है तो उसका हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में लिया है। अगेन एक क्यूबिक मीटर का कॉस्ट 180 है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट देखिए चेंज हो गया, मतलब 450 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन करने में हमें 81,000 लगेंगे। आप जैसे ही ये चेंज करोगे, ये मान लो 500 हम करते हैं, तो अमाउंट देखना चेंज हो जाएगा। ये अमाउंट अब 90,000 हो गया। सिमिलरली दूसरा आइटम है इस बीओक्यू में, वह है एक्सकवेशन एंड बैक फिलिंग अप टू 2 मीटर डेप्थ।
ऊपर हमने देखा 1.713 मीटर डेप्थ, पर इससे ज़्यादा जाएगा तो चार्ज अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज 180 रुपीज़ था 1.713 मीटर के लिए, वह बढ़ के 225 हो गया। और इसकी क्वांटिटी भी कुछ आएगी, मान लेते हैं 350 है, तो उसके अगेंस्ट उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट और कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली तीसरा एक्शन आइटम है अपना कार्टिंग अवे डिस्पोजल ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल, मतलब जो हमने एक्सकवेशन किया उसमें जो मटेरियल निकला है उसको वहाँ से डिस्पोज करना कहीं और पे। तो उसकी कितना क्वांटिटी है, क्या यूनिट है और क्या प्राइस है, सारा डिटेल आप यहाँ पे लिख लोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही करके आप देखोगे मैंने सारा आइटम्स कंसिडर कर रखा है। मोरम फिलिंग, फिर पीसीसी होगा, पीसीसी का आइटम हमने कंसिडर कर रखा है, पीसीसी का क्वांटिटी क्या होगा वो हमने कंसिडर किया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसके अगेंस्ट रेट। अगेन उसके बाद आरसीसी हमने कंसिडर कर रखा है, आरसीसी से जुड़ी सारी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन किया। उसका क्वांटिटी अभी के लिए मैं 150 पकड़ता हूँ आरसीसी, तो आपका रेट विथ अमाउंट आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपना सारा जो भी आपके साइट पे जो जो काम होगा वह डिटेल में मेंशन किया जा सकता है, और इसके अगेंस्ट एक टोटल अमाउंट आ गया जो यहाँ पे सम होके दिख रहा है आपको। मतलब मेरे BOQ में यह अमाउंट है 15,87,000। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट करने में कितना खर्चा आने वाला है, और इसके हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को कोट कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको यह BOQ का एक्सेल फाइल चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।